क्या क्या बताया गया था क्या। तो यही है कि हम लोग सीखने पर फोकस नहीं करते और हम लोगों का पूरा ध्यान अगर सीखने पर आ जाए तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। कि जैसा कि आप लोग यहाँ पहले मीटिंगों में बताया गया कि रोटी जब छोटे होते हैं आप लोग तो रोटी बनानी सिखाई जाती है तो टेढ़ी मेढ़ी बनती है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस ऐसी हो जाती है गोल बनने लगती है, बिल्कुल आँख बंद करके भी आप लोग गोल रोटी बना सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सीखने की बातें हैं। जब हम लोग सीखते रहेंगे बराबर तो हमें हमारी प्रैक्टिस होती रहती है बराबर, और यही कारण है कि हम लोगों को यही सीखने के लिए यहाँ पर मीटिंग में बुलाया जाता है। उसमें भी हम लोग आना नहीं चाहते, जब आते नहीं हैं तो सीख नहीं पाते, और सीख नहीं पाते तो क्या नहीं होता, हमें बता नहीं पाते, पैसा भी नहीं आता। सीखेंगे तभी बता पाएंगे, और सीखे नहीं होंगे तो बता नहीं पाएंगे। हमारी क्या हो जाती है, लिस्ट खराब हो जाती है, लिस्ट खराब हो जाती है, और लिस्ट खराब होने पर हमको यही लगता है कि अब हम काम छोड़ दें। आप लोगों के साथ जब शुरुआत की थी तो कितने लोग आए थे, धीरे धीरे सब बैठ गए, साइड में हो गए। रीजन क्या है, रीजन एक ही है कि उन सीखने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर सीखने पर सबने ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आई। ठीक है, तो सीखने को लोग कहते हैं सीखते क्या, हर मीटिंग में वही बातें बताई जाती, इसमें सीखना क्या है। हम कहते हैं वही बातें बताई जाती, लेकिन वो बातें यहाँ आनी चाहिए, यहाँ दिमाग में रहनी चाहिए, वो रह नहीं पाती। यही कारण है कि जब वो बातें दिमाग से निकल जाती है तो फील्ड में हम जाते हैं तो हमें क्वेश्चनों का सामना करना पड़ता है, उन क्वेश्चनों का हम जवाब नहीं दे पाते। जब जवाब नहीं दे पाते तो वो हमारे लिए एक चुनौती बन जाती है। फिर हमें उससे पूछना पड़ता है, अपने सीनियर जो भी होते हैं उनसे पूछते हैं कि हमारे फील्ड में कहते हैं सर ऐसा क्वेश्चन आया तो सर क्या जवाब दें। यही अगर आप लोग बराबर मीटिंगें सुनते रहें, यहाँ जो बताया जाता है थोड़ा बहुत नोट करते रहें, तो ये क्वेश्चन जवाब खुद देने शुरू कर देंगे, और आगे चल के भविष्य में हो सकता है प्लान से आपको पूछना भी ना पाए। फिलहाल अपलाइन का मार्गदर्शक तो बहुत जरूरी है, अगर वो बताएंगे नहीं तो हम लोग उस लाइन पर चल नहीं पाएंगे। इसलिए मार्गदर्शन में तो रहना ही रहना है और साथ में सीखना भी है। ठीक है, तो हमने तो अपना एक फार्मूला बना रखा है कि एक ही चीज को बार बार बताओ, एक ही चीज को बार बार बताओ। जब हम एक ही चीज को बार बार बताते हैं तो वो चीज रट जाए। ठीक है, जब तक रट ना जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना। तो हमने पिछली मीटिंग में इससे जो बताया था वही हम फिर इस बार बताएंगे। करना क्या, आप लोगों को नोट करके वो रटना है, और उतना ही बताना पर्याप्त है फील्ड में जाकर, मेरी समझ से। बाकी आगे हम लोगों के अपलाइन बैठे हैं मार्गदर्शन करने के लिए। तो फील्ड में हमको बताना क्या है, सबसे पहले हमको जो हमारी संस्था है इसके बारे में बताना है कि हम किस संस्था से आए हुए हैं। तो हम लोग बताएंगे कि डिरेक्शन संस्था से हम लोग आए हैं, और इसके जो फाउंडर हैं वो डॉक्टर लिन शियो जिन हैं, ये मलेशिया के हैं। और इन्होंने गैनोडर्मा के ऊपर 10 साल तक रिसर्च की है। कितने साल तक? 10 साल तक। और रिसर्च करने के दौरान ही उन्होंने 1993 में मलेशिया में इस संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, इतना तो आप सबको मालूम भी है पहले से ही। और ये 10 साल की जो इनकी रिसर्च है, तो इन रिसर्च में बताया उन्होंने कि दुनिया में 38,000 प्रकार का गैनोडर्मा पाया जाता है, जिसमें से 36,000 प्रकार का जहरीला है, खाने योग्य नहीं है। इसमें से 2,000 प्रकार का ऐसा है जो हम खा सकते हैं, और 2000 में 200 प्रकार का ऐसा था जो औषधि गुणों से भरपूर था, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद था। इसमें से 6 गैनोडर्मा ऐसे थे जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उनके नाम है हार्ट गैनो, लीवर गैनो, ब्रेन गैनो, लुई गैनो, इंसेन गैनो और पिकाल गैनो। ठीक है, ये 6 अलग अलग गैनोडर्मा थे और 6 की पावर अलग अलग थी। ये 6 हमारे शरीर के लिए थे। इन्होंने क्या किया, डॉक्टर साहब ने अपनी रिसर्च में 6 की पावर 1 में मिला दी, जो कि दुनिया में आज तक कोई नहीं कर पाया। इसीलिए इनको फिजिशियन ऑफ द न्यू मिलेनियम का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब ये 6 in 1 जो तैयार हो गया है
ये करता क्या है।